गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल रेडी हूँ एक बहुत ही प्यारा सा येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन का सूट पहन करके। और गाइस, आज मेरी खुशी थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज कोई आने वाला है। तो आपको जल्दी में दिखाऊंगी कि आज कौन आने वाला है। इतने में हम कर लेते हैं फटाफट से अपना लंच वगैरह पैक। उसके बाद मैं निकल गई अपने स्कूल के लिए, फटाफट पहुंची स्कूल। और स्कूल में भी थोड़ा सा मैंने अपना बाल फ्लॉन्ट करा। हेयर वॉश करने के बाद बाल में एक अलग ही ग्लो आ जाता है ना गाइस। उसके बाद फिर फटाफट से जो भी काम वगैरह था थोड़ा बहुत वो ख़त्म करके मैं निकल गई अपने घर के लिए। फिर फटाफट से घर पे आई और ये देखो गाइस, मेरे घर पे कौन आ चुका है। मेरी फैमिली इज़ बैक फ्रॉम द विलेज। और फिर यहाँ पे वो मेरे कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए थे तो मैंने वो पिया और मम्मी यहाँ पे अपने बैग्स अनपैक करने लगी। फिर उन्होंने निकाला एक ये चूड़ियों का पिटारा, और ये सारी ये लाख की चूड़ी है। हमारे में इसको लहठी बोलते हैं, मतलब चूड़ियाँ थोड़ी कम ही पहनते हैं, इसको ज़्यादा मतलब कि मानते हैं, इसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाकी की चीज़ें भी एक से एक सूटकेस खुलते जा रहे थे। ये एक नया ब्रीफकेस था जो मेरी अम्मी गांव से लेकर के आई थी। उन्होंने बोला कि हम तेरे लिए लेकर के आए हैं, तेरी शादी में गिफ्ट करेंगे तुझे। और बिल्कुल नया ही है वो। फिर यहाँ पे एक और मम्मी ने सूटकेस खोला और फिर एक और लाख की चूड़ियाँ दिखाई जो उनको शादी में मिली है, या मतलब जहाँ पे शादी थी उनसे मिली है मम्मी को। और यहाँ पे वैसे जो बाकी की चूड़ियाँ थी जो मेरी बहन भी लेकर के गई थी शादी में पहनने वगैरह के लिए, मतलब मैंने तो पहन के देखा नहीं था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई शुड ट्राई इट। तो ये भी कुछ ट्रेंड में चली थी चूड़ियाँ, लेकिन गाइज़ ये बिल्कुल रियल में मतलब नहीं है अच्छी, बहुत फंसती है, उलझती है कपड़ों में, तो उतना अच्छा खासा वो मिला नहीं हमें रिज़ल्ट कुछ खास। उसके बाद यहाँ पे खुला एक और नया बैग जिसमें से भर भर के कपड़े निकले, बिल्कुल नए नए लेकर के गए थे मेरी फैमिली सारे कपड़े एक से एक। फिर उनको बहुत सारी मिले भी थे वहाँ से। ये साड़ी मेरी मम्मी को मेरी मौसी जी ने दिया था जिनके बेटे की शादी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी देखूँगी इसके बाद। और गाइज़ ये एक अनारकली है जो कि मैंने ख़रीदा था, तो मेरी मम्मी लेकर के गई थी उसे गाँव में। इसको भी मैं स्टिच करा के आपको पहन के दिखाऊँगी। मतलब ऐसे तो अनस्टिच था वो, मेरी मम्मी ऐसे ही लेकर के गई थी कि मन करेगा तो स्टिच करा के पहन लूँगी, बट उन्होंने पहना नहीं। यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉल्स वगैरह, शॉल वगैरह भी मेरी नानी माँ ने गिफ्ट करा था मेरी मम्मी को कि मतलब रखा हुआ है तो आप ले जाओ। और फिर मैंने एक उस साड़ी को खोल करके देखा, जो साड़ी बहुत प्यारी थी, मतलब बिल्कुल पल्लू पे उसका बहुत अच्छा खासा वर्क हो रखा था और बाकी नीचे बॉर्डर में वर्क था, बाकी पूरी साड़ी प्लेन थी। और यहाँ पे कुछ कुछ गिफ्ट आइटम वगैरह भी लेके आए थे मेरे मम्मी पापा। ये आई थिंक कुछ वो पॉट वगैरह था, सर्विंग पॉट था, मतलब सूप वगैरह पीने के लिए ऐसे करके था कुछ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत अच्छा लगा था, बहुत मतलब डिसेंट लुक दे रहा था। ये लेकर के आई थी। फिर एक ये मग सेट भी था, मतलब जूस पी सकते हैं इसमें, जूस वगैरह पानी वगैरह से नॉर्मल, जो कि फ्लावर प्रिंट था इसके ऊपर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब गांव में ऐसे बहुत सारे गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं हमारे, तो मम्मी ने सोचा कि वहाँ पे तो कोई यूज़ कर नहीं रहा उन्हें, तो क्यों ना हम यहीं पे लेकर के आ जाते हैं। एक और यहाँ पे एक कप सेट था, मतलब आई थिंक ये प्लास्टिक का था, ऊपर से बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा सा मतलब कुछ बना हुआ था इसके ऊपर। मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था इस पर, मैंने इतनी क्लिप्स बना दी थी। और फिर उसके बाद ये भी बहुत अच्छा था, हमने सोचा इसमें से हम कुछ कुछ यूज़ के लिए भी निकाल देंगे, मतलब अच्छा रहता है इसमें, मतलब कि ना गर्म भी रहता है और सब कुछ सही रहता है। फिर आई थिंक ये पानी गर्म करने वाला थर्मस था, ये था। और उसके बाद गाइस ये मतलब कुछ कवर करने के लिए, आपको कुछ ढकना है तो उसके लिए है, मतलब आजकल बहुत ट्रेंड चला था बीच में इसका कि ऐसे करके आप उसको फोल्ड करते हो तो इससे बनता है फ्लावर। और ये तो मेरी मम्मी को उनकी शादी में मिला हुआ था, तो मतलब टाइम तो दोबारा चलता है वापस। फिर एक और लैठी मेरी मम्मी ने दिखाई येलो कलर की, लाख की चूड़ियों को तो एक अलग ही लुक होता है। उसके बाद मेरी मम्मी चूड़ा लेकर के आई थी, इसे दिल्ली में पोहा बोलते हैं बट हमारे लिए ये चूड़ा है। और ये मेकअप बॉक्स भी मेरी मम्मी को शादी में मिला हुआ था, तो मेरी मम्मी ले करके आ गई, उनका मन करा था। ये था कुछ अचार का मसाला, आम का खट्टा सा अचार, जो कि बहुत अच्छा था।
और इसमें भी कुछ अचार था, बट पता नहीं इतना काला क्यों लग रहा है, मतलब इसमें आई थिंक तेल वगैरह लगेगा, थोड़ा धूप लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन काम था खाना, क्योंकि खाने की ड्यूटी ली थी मैंने, क्योंकि सब थक गए थे, ट्रेन के थके हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको बढ़िया सा खाना खिलाया जाए। फिर मैंने चावल चढ़ाया, फिर तड़के वाली बनाई दाल, और यहाँ पे कर दी भिंडी की भुजिया की तैयारी। और भिंडी मैंने ही ख़रीदी थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी भिंडी कम पड़ेगी कि ज़्यादा पड़ेगी, थोड़ी सी कम पड़ गई भिंडी। भुजिया तो अच्छा बना था, बट भिंडी थोड़ी कम पड़ गई थी। फिर उसके बाद मैंने काटा थोड़ा सा सैलेड, खाने में अभी तो जैसे गर्मी है तो अच्छा ही लगता है, फ्रेश फ्रेश कुछ खीरा टमाटर वगैरह गाजर वगैरह मिले तो। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से धोए बर्तन, क्लीन कर दिया सब कुछ, और ये था हमारा आज का कुछ डिनर, जो कि सबने बहुत इन्जॉय करा। ये चिप्स पापड़ सब मेरे में गांव से लेकर के आई है, सब होममेड है। उसके बाद डिनर करके मैं चली गई सोने। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अब हम मिलेंगे अपने कल के ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।